नमस्कार दोस्तों, मैं हानि गुरु आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में मानव नेत्र को लेकर टॉप 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। एक-एक क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हर एक क्वेश्चंस को एनसीईआरटी से लिया गया है दोस्तों, ध्यान से रखिएगा। और अभी जो है एग्जाम में एनसीईआरटी से ही सारा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। चलचित्र में किस सिद्धांत का उपयोग होता है? तो चलिए दोस्तों देखते हैं चलचित्र में कौन सा सिद्धांत का प्रयोग होता है। तो देखिए दोस्तों चलचित्र में हमारा दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग होता है। तो चलिए ये हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाते हैं? यानी हमारा ये नेत्र हो गया, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वह भाग कौन सा है, उस भाग का नाम क्या है, वो पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो देखिए मानव नेत्र में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है उस भाग का नाम है दृष्टिपटल, जिसे हम लोग इंग्लिश से कहते हैं रेटिना। तो चलिए ये भी हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? यानी हमारा ये नेत्र हो गया। अब ये जो हमारा लेंस है दोस्तों नेत्र के अंदर, ये किस प्रकार का लेंस है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाता है हमारा उत्तल लेंस। यानी मानव नेत्र का जो हमारा लेंस होता है दोस्तों वो हमारा उत्तल लेंस होता है। चलिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। मानव नेत्र की सामान्यतः दृष्टि के लिए दूरबिंदु कितनी दूरी पर होता है? इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा बढ़िया ढंग से समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों ये हो गया हमारा नेत्र। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, इस नेत्र के द्वारा हम लोग कितना दूरी तक देख सकते हैं, ठीक है, यह पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों इसका हम लोग आंसर को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हम लोग अपने नेत्र से यानी मानव जो है अपना नेत्र से अनंत दूरी तक किसी भी वस्तु को देख सकता है। यानी यहाँ पर अगर आपका नेत्र है तो आप जाइए जहाँ तक देखना है देख लीजिए, ठीक है। अब अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होता है? अब ये क्वेश्चन क्या है इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हो गया आपका नेत्र। अब कह रहा है क्या ना, ये जो आपका नेत्र है सबसे कम दूरी तक में से कौन सा वस्तु को देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु है, एक वस्तु यहाँ है, एक वस्तु यहाँ है। अब इसको दिखेगा या फिर इसको दिखेगा, यानी सुस्पष्ट दिखने के लिए न्यूनतम दूरी क्या है? क्या इतना नजदीक में सुस्पष्ट देख पाएगा, वो पूछा जा रहा है। अगर हाँ देख पाएगा तो ये दूरी क्या है, उस दूरी को बताइए। तो चलिए देखते हैं कौन सा दूरी को देख सकता है निकट में सबसे कम दूरी में। तो देखिए दोस्तों 25 सेंटीमीटर अगर दूरी में है कोई वस्तु तो उसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं। अगर उससे नज़दीक में होता है तो उसे हम लोग देखने में असफल या फिर उतना बढ़िया ढंग से देख नहीं पाएँगे। तो चलिए ये भी हो गया, याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर। अगला हमारा क्या हो जाता है क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? यानी हमारा जो नेत्र है, यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब दोस्तों बनता है वह किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, उसका प्रकृति क्या है, वो हमसे पूछा गया है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है ना, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ठीक है, क्या होता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब हमारा नेत्र में बनता है दोस्तों। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, ये भी हो गया। मानव नेत्र के किस भाग में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है? यानी ये हो गया हमारा नेत्र, यहाँ से हमारा जितना मन उतना प्रकाश आ रहा है। अब इसको नियंत्रित कौन करेगा, इसको लेकर पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। तो देखिए पुतली जो है प्रकाश को नियंत्रित करता है। कौन करता है दोस्तों? पुतली करता है। तो चलिए ये भी हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। ये हो गया अगला नंबर क्वेश्चन। रेटिना से जुड़े दो तंतुओं के नाम लिखें। यानी रेटिना में हमारा दो तंतु होता है, अब उनका नाम क्या है वो पूछा गया है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए रेटिना पर जो दो तंतु है वो क्या है ना, छड़नुमा है और एक हो गया हमारा शंकुनुमा। ये हमारा दो तंतु रेटिना में पाया जाता है, याद रखिएगा। ये आपका सारा का सारा एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। अब अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा तंत्रिका तंत्र प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी होता है? यानी दो आपका जाके तंत्रिका तंतु है, ठीक है, एक छड़नुमा दूसरा शंकुनुमा है। अब उसमें से बोल रहा है प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी होता है कौन सा तंतु या फिर तंत्रिका तंत्र, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए आइए देखते हैं।
तो देखिए यहाँ पर क्या है, छड़ आकृति के तंतु जो होता है प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी होता है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए ये भी हो गया, अब अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कितना सटीकता से क्वेश्चन सजाया गया है आप देख रहे हैं ना दोस्तों। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार से सजाया गया है ताकि आपको याद हो जाए। और इस वीडियो को है ना दोस्तों, अगर आप काम भी कर रहे हैं, अगर आप सो भी रहे हैं, तो आप अपना हेडफोन लगाकर या फिर अपना फ़ोन को चालू कर कर भी सारा क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, फिर भी आप अपना पढ़ाई को जारी रख सकते हैं इस वीडियो के द्वारा। बस यही हमारा मोटिव है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? यानी मानव नेत्र जो होता है दोस्तों इस प्रकार का, इसमें देखिए रंगीन भाग होता है, उस भाग को क्या कहते हैं वो पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग परितारिका कहते हैं हिंदी में, जिसे हम लोग इंग्लिश में आइरिस कहते हैं। ठीक है, यानी मानव नेत्र के रंगीन भाग को हिंदी में परितरिका कहते हैं, इंग्लिश में आइरिस कहते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ये हो गया अगला नंबर क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? अब देखिए दोस्तों, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष जो होता है दोस्तों, इसको हम लोग किस प्रकार से डिस्क्राइब करेंगे वो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ये हो गया हमारा नेत्र। अब बहुत सारा जो विद्यार्थी है वो सोचते हैं कि ये है निकट का वस्तु, ये है हमारा दूर का वस्तु। अगर हम निकट का वस्तु को नहीं देख पाते हैं तो हमें निकट दृष्टि दोष है, अगर हम दूर के वस्तु को नहीं देख पाते हैं तो हमें दूर दृष्टि दोष है। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है क्यों? ना देखिए जो वैज्ञानिक है वो हमारा क्या मानते हैं, ना देखिए इस भाग पर हमारा प्रतिबिंब बनता है मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ से हम कोई वस्तु को देख रहे हैं और प्रतिबिंब जो है हमारा यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, यानी जहाँ पर प्रतिबिंब बनना चाहिए वहां तक पहुंच ही नहीं रहा है, उससे पहले ही बन जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, निकट दृष्टि दोष कहेंगे। इस प्रकार से इसको याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है एकदम। और अगर आपका इस प्रतिबिंब बिंदु से थोड़ा दूर जाकर बनता है आपका प्रतिबिंब, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं दोस्तों, दूर दृष्टि दोष। यानी आपका प्रतिबिंब के अनुसार आपका दोष को बताया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका वस्तु के आधार पर नहीं, आपके प्रतिबिंब के आधार पर आपके दोष को बताया जाता है, याद रखिएगा। तो चलिए निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, आपका कन्फ्यूजन जो है वह दूर हुआ होगा। यहाँ पर इसीलिए उल्टा होता है, निकट के वस्तु जो है ना दोस्तों दूर में प्रतिबिंब बनाता है। तो ये निकट जो है हमारा वस्तु को देख नहीं सकते तो इसको क्या कहते हैं ना, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और ये जो हमारा दूर में है दोस्तों वस्तु, ये हमारा निकट में बना लेता है, जिसके कारण से इसको हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष में हम लोग दूर के वस्तु को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। अब इसका आंसर को देख लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस से हम लोग अपना निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। तो चलिए ये देखते हैं दोस्तों। तो देखिए निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस को चश्मा में लगाते हैं। चलिए ये हो गया, अब अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, दूर दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है, अब ये क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दूर दृष्टि दोष में। अब अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। जरा दूर दृष्टि को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग होता है? यानी जरा दूरदृष्टि दोष अगर आपके अंदर है तो आपको किस प्रकार का चश्मा पहनना पड़ेगा, यानी कौन सा लेंस का चश्मा पहनना पड़ेगा वो बताने के लिए कहा गया है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जरा दृष्टि दोष के लिए आपको बाइफोकल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा, जिसे हम लोग द्विफोक्सी लेंस भी कहते हैं। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, आशा करते हैं आपका कन्फ्यूजन मिटा होगा। अब क्या है दोस्तों, अबिंदुकता को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? अबिंदुकता को, तो चलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिए अबिंदुकता के लिए गोलीय या बेलनाकार दर्पण का उपयोग किया जाता है, लेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों होता है? यानी हमारा जो दोस्तों आकाश है उसको हम लोग नीला क्यों देखते हैं, वो काला क्यों नहीं है, वो सफेद क्यों नहीं है, वो लाल क्यों नहीं है? तो चलिए जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अब प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है दोस्तों, तो देखिए हमारा वातावरण में बहुत सारा इस प्रकार का जो है ना दोस्तों आपका छोटा छोटा कण होता है। अब ये क्या होता है ना, प्रकाश जैसे ही इसे टकराता है तो हमारा जो है प्रकाश, श्वेत प्रकाश जो आता है वो बिखर जाता है और उसमें जो है नीला सबसे ज़्यादा प्रकट हो जाता है। बस इसी कारण से हमारा जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है और प्रकाश का प्रकीर्णन इसी को कहते हैं, टकरा कर हमारा रंग में चेंज हो जाता है, ठीक ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तारे के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है?
यानी ऐसे इस प्रकार का हमारा तारा हो गया, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिएगा कि कभी बहुत ज़्यादा लाइट है, कभी कम लाइट है, इसके पीछे का कारण क्या है वो पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, यानी तारा जो टिमटिमाता है दोस्तों, प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दोस्तों हमारा तारा टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कौन रंग प्रिज्म द्वारा कम एवं अधिक विचलित होता है? तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन कम और कम ज़्यादा विचलित होता है प्रिज्म में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए बैंगनी का रंग जो है दोस्तों ये अधिक विचलित होता है और लाल जो है वो सबसे कम विचलित होता है। इसके पीछे कारण क्या है चलिए जानते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हो गया हमारा प्रिज्म, यहाँ से हमारा श्वेत प्रकाश गया और यहाँ से देखिए इस प्रकार का बैंगनी हो गया, इस प्रकार का हमारा लाल हो गया। तो देखिए लाल जो है थोड़ा-सा होता है इस प्रकार से और बैंगनी जो है बहुत ज़्यादा होता है इस प्रकार से। उसके पीछे कारण क्या है ना, जो हमारा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य है बहुत ज़्यादा होता है, ये जो है बहुत तीव्रता से पार होता है और बैंगनी रंग जो होता है वो कमज़ोर होता है, वो जो है अपना इसी कारण से रास्ता मोड़ लेता है। क्योंकि ये जो है आपका जगह तरंगदैर्घ्य बैंगनी का कम होता है। समझ रहे हैं ना? और यहाँ से बीच में पार हो रहा है दोस्तों, तो जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा वो तो अपना आसानी से पार होगा, लेकिन जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसको तकलीफ होगा तो वो क्या करेगा ना, मुड़ जाएगा। इसी कारण से अपना जो है बैंगनी रंग अधिक मतलब ज़्यादा झुक जाता है और लाल रंग कम झुकता है। अब अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। किस रंग के लिए प्रकाश की चाल कम तथा अधिक है? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए लाल रंग की चाल जो है अधिक है, पहले ही आपको बता चुके हैं, और बैंगनी रंग का चाल जो है कम है, जिसके कारण से जो है आपका जाके विक्षेपण होता है, ठीक ना? आगे चलते हैं। देखिए आ गया उसी को लेकर, विक्षेपण को लेकर क्वेश्चन। क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? तो देखिए दोस्तों वर्ण विक्षेपण को समझ लेते हैं। ये हो गया हमारा प्रिज्म, यहाँ से हमारा व्हाइट कलर का जो है प्रकाश जा रहा है और यहाँ से देखिएगा इस प्रकार से निकलता है प्रिज्म में, ठीक है? इस प्रकार से निकलता है। 7 गो रंग हमारा यहाँ से निकलता है दोस्तों। बस यही 7 गो रंग जो निकलता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब अपना आगे चलते हैं। देखिए क्या है? प्रकाश के अवायवीय वर्णों में विभाजन को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक ना? तो चलिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? इसे आपको बता ही चुके हैं, क्या होता है ना, आपका 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए 25 सेंटीमीटर ही है, यानी कोई वस्तु आपके आँख से मिनिमम 25 सेंटीमीटर दूरी पर होना चाहिए, तभी आप उस चीज़ को स्पष्ट देख पाइएगा। तो चलिए ये हो गया हमारा आज का खत्म दोस्तों। अभी हम लोग अपना टेस्ट लगा लेते हैं, देखते हैं कि आपको याद हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन हो गया है। क्या हो गया है दोस्तों? तारे टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है? अब अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों होता है? ये हो गया। अब अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? अब अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। सारा क्वेश्चन आप दीजिएगा, इसका आंसर जो है अपना कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है? मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? चलिए हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। चलचित्र में किस सिद्धांत का उपयोग होता है या फिर किया जाता है? ये सारा चीज़ आपके लिए दिया गया है। आप लोग इसका जो है आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दोस्तों दीजिए। आशा करते हैं आपको सारा कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जो है दबा दीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वही कराया जाता है, जो आपको हमेशा अपने एक कदम आगे की ओर ले जाता है आपके मंजिल से, ठीक है? यानी मंजिल की तरफ लेके जाता है एक कदम आगे। तो चलिए दोस्तों आशा करते हैं आप अच्छे हैं, आप स्वस्थ हैं, आप अपने अगल-बगल को भी साफ-सुथरा रखे हुए हैं। तो चलिए अभी तक के लिए हम लोग इजाज़त चाहते हैं, रखते हैं।